हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपशा और आज हम आपको दिखाएंगे एक अलग सा टेक्स्ट एनिमेशन। तो पहले भी हमने टेक्स्ट एनिमेशन का वीडियो आपको दिखाए हैं, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद मैं एक अलग तरह सा एनिमेशन टेक्स्ट एनिमेशन बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया। तो इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगी। तो रेक्टेंगल मैंने ले लिया। तो ये इसका जो बैकग्राउंड में मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर दूँगी और इसको एक अच्छा सा कलर भी दे देंगे और इसका जो आउटलाइन है वो नो आउटलाइन कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट को हम एनिमेट करना चाहते हैं, इसका मतलब जो टेक्स्ट एनिमेशन करना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम टाइप करेंगे। तो टेक्स्ट टूल मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं टाइप करूँगा। तो सपोज़ हमने यहाँ पर लिख लिया थैंक यू, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं एनिमेट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने वाइट कलर दे दिया, सेंटर एलिमेंट कर दिया और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर लिया और इसको अपर केस में कर लिया और इसके एक अच्छा सा फॉन्ट भी हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया। तो इसको हम सेंटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली सेंटर में, इसका मतलब पेज के सेंटर में मैंने फिट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये जो दोनों एलिमेंट्स है, यानी कि ये जो शेप है रेक्टेंगल शेप और ये जो टेक्स्ट है, ये दोनों को हमें मार्च करना है। तो कैसे हम मार्च करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाकर मार्च शेप्स के अंदर कॉम्बाइन कर देंगे। तो ये मार्च हो गया। तो इसके जो कलर है वो हम दे देंगे। तो ये देखिए, ये तो मार्च हो गया, क्योंकि इसके पीछे अगर मैं कोई बैकग्राउंड देता हूँ किसी भी कलर का तो वो शो करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये तो मार्च हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है और इसको हम ऐसे बना लेंगे और इसके कलर हम ब्लैक कर देंगे और आउटलाइन ऑफ कर देंगे, ओके। तो इसके बाद ये जो रेक्टेंगल है इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल डी प्रेस करके। तो चलिए, मैंने डुप्लीकेट तो कर लिया और इसको हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है, और इसको सेंड टू बैक कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो ब्लैक कलर का जो रेक्टेंगल है वो ऐसे ऐसे करके फील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या एनिमेशन करना है तो वो ही मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये लेटर है तो उसके हिसाब से लेटर है, सॉरी लेटर नहीं, जो वर्ड है उसके हिसाब से हमें ये रेक्टेंगल को लेना होगा। इसका मतलब इसका विड्थ जो है रेक्टेंगल का तो वैसा ही लेना होगा आपका जैसे वर्ड है, ठीक है। तो पहले हम एनिमेशन जो करेंगे वो है ये जो छोटा रेक्टेंगल है इसका। तो ये छोटा रेक्टेंगल को हम एनिमेशंस में जाकर ये जो वाइप जो एनिमेशन है इसको दे देंगे, ठीक है। तो वाइप एनिमेशन मैंने दे दिया, इसको हम विथ प्रीवियस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो पहला एनिमेशन हो गया। तो चलिए, मैं एनिमेशन पैन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो एनिमेशन होगा वो आपको दिख जाएंगे और आपका आसानी से आप समझ भी सकते हो जो कि किसका क्या एनिमेशन आपने दिया है। तो ये एनिमेशन तो मैंने दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका फिर से एनिमेशन देना है। तो वो कैसे, हमने वाइप एनिमेशन तो इसमें दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड एनिमेशन में जाकर मोर मोशन पाथ में जाके हमें ये एनिमेशन चूज़ करना है। तो ये चूज़ करने के बाद हमें यहाँ से लेफ्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है।
तो लेफ्ट ऑप्शन चूज़ करने के बाद हमें ये जो जा रहा है ना, ये जो प्रीव्यू मैंने करा, ये जो जा रहा है ये यहीं तक जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो इसका जो विड्थ है इसको बढ़ा देना है ऐसे, तो ये तक जाएगा। ये जो रेक्टेंगल है इसका जो मोशन जो पाथ है वो ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आएगा, इसलिए मैंने यहाँ तक खींच लिया। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आफ्टर प्रीवियस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये जो है यानी कि ये जो रेक्टेंगल है इसको एनिमेट करना है। तो इसको हम ऐड एनिमेशन में जाकर मोर मोशन बार में जाकर हम डाउन सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐसे हम लेफ्ट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे इफेक्ट ऑप्शन में जाकर। ठीक है, तो इसका भी हम क्या कर लेंगे, विथ प्रीवियस, यानी कि ये जो रेक्टेंगल जाएगा उसके साथ ही ये जाएगा। तो इसके लिए मैं विथ प्रीवियस चूज़ किया है। ठीक है, तो इसका भी जो पाथ होगा तो वो भी यानी कि जो एनिमेशन का पाथ है इसका वो भी मैं बढ़ा लूँगी। ठीक है, तो चलिए ट्राई करके एक बार देख लेते। मैं ये रेक्टेंगल फिर से करता हूँ। तो ऐसे हम रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें एनिमेशन देना है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, वो टेक्स्ट के अंदर नहीं रखना है हमें, तो ऐसे रख के हम सेंड टू बैक कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसको एनिमेशन देंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो है ये रेक्टेंगल को मैंने एनिमेशन ऑप्शन में जाके ऐड एनिमेशन में जाके मोर मोशन पाथ में जाके डाउन सिलेक्ट कर लिया और इसको लेफ्ट कर लिया। ठीक है, तो ये ऐसे जाएंगे और ये हमने विथ प्रीवियस सिलेक्ट करना है। और इसका जो पाथ है ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करके भी हमने देख लिया, तो एकदम सही है। इसके बाद हमें और एक लास्ट एनिमेशन करना है, वो है ये जो रेक्टेंगल है यानी कि ये जो छोटा रेक्टेंगल है इसमें हम फिर से एक एग्जिट एनिमेशन देना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से ऐड एनिमेशन में क्लिक करूँगा और मोर एग्जिट इफेक्ट्स में क्लिक करूँगा और इसमें से हमको वाइप ऑप्शन लेना है, ओके कर देना है। ठीक है, और इसको हम आफ्टर प्रीवियस कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिर से हमारा एनिमेशन कैसा हुआ। ठीक है, तो यही था हमारा वो एनिमेशन जो हम करना चाहते थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और
इस वीडियो को लेकर अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो आज के लिए यही तक था। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।